What a player! What a wonderful player! आज हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान की। 24 अप्रैल 1973 को दादर मुंबई के निर्मल नर्सिंग होम में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता रमेश तेंदुलकर, जो कि एक जाने माने मराठी लेखक थे, उन्हें संगीत का बहुत शौक था। इस वजह से अपने बेटे का नाम उन्होंने सचिन देव बर्मन के नाम पर रख दिया, सचिन रमेश तेंदुलकर। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे। अपने कॉलोनी में बच्चों को परेशान करना, लड़ना, झगड़ना, कोई भी खेल खेलना, हमेशा जीतने के लिए खेलना। 7-8 साल की उम्र में वो टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल खूब खेला करते थे। माँ रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। सचिन ने अपनी माँ को दिन भर काम करते देखा है और यही से उन्हें हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। सचिन के बड़े भाई अजित तेंदुलकर को सचिन में कुछ खास दिखा और उसको शिवाजी पार्क के कोच रमाकांत आचरेकर सर के पास ले गए। वहीं से उनकी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। सचिन ने 11 साल से प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की और 3 साल में पूरे बॉम्बे में नाम बना दिया। 1988 में लॉर्ड हरीश शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट में विनोद कांबली के साथ 664 रनों की पारी खेली और उसके बाद उनका मुंबई रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ। 11 दिसंबर 1988 गुजरात के सामने अपने डेब्यू मैच में 100 रन की पारी खेली और उसी तरह देवधर और दुलीप ट्रॉफी में शतक जड़ा। उसके बाद भारतीय सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर ने उसके फर्स्ट क्लास सीजन के बाद सचिन को भारतीय टीम में शामिल किया। सचिन ने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के सामने कराची में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। उस मैच में डेब्यू का दबाव होने के कारण सचिन सिर्फ 15 रन ही बना पाए, पर अगले ही मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाकर सबको बता दिया कि मैं कौन हूं। उस सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में सचिन को वकार यूनिस की एक तीखी बाउंसर नाक पे लगी। उस समय हेलमेट में ग्रिल नहीं होती थी। सचिन के नाक से बहुत खून आ रहा था, पर वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मंजूर नहीं थे। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा। उन्होंने नाक पे पट्टी बांधकर खेला और सिर्फ खेला ही नहीं, खेलकर 57 रन बनाकर अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आप सिर्फ सोचो, एक 16 साल का लड़का, प्राइम पाकिस्तानी गेंदबाज, और पाकिस्तान में ही उनके सामने नाक पर एक बाउंसर लगने के बावजूद उधर खड़ा रहकर उनके आंखों में आंखें डालकर रन्स बनाना एक भगवान ही कर सकता है। 14 अगस्त 1990 को अपना पहला शतक इंग्लैंड के सामने जड़ा। सचिन पहले से ही डिसिप्लिन एंड हार्डवर्किंग है। ये सब उनके पिता से आया है। उनको पिता ने कहा था कि अपनी जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन जिंदगी में एक अच्छा इंसान जरूर बनना। बात है 1996 के वर्ल्ड कप की। उस समय वर्ल्ड कप में विल्स नाम की एक अल्कोहल और तंबाकू की कंपनी स्पॉन्सर्ड थी और तब सभी खिलाड़ियों ने अपनी बैट पर विल्स कंपनी का स्टिकर लगाया था। पर सचिन ने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी तंबाकू या शराब की कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, और उन्होंने वर्ल्ड कप में बिना स्टिकर के बैट से खेला, पर वो स्टिकर नहीं लगाए। सचिन सिर्फ अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है। 19 मई 1999 सचिन के जिंदगी का सबसे काला दिन। सचिन 1999 के वर्ल्ड कप इंग्लैंड में थे। भारत दक्षिण अफ्रीका से हारी थी और 2 मैच बाकी थे। रात को अचानक पत्नी अंजलि बोली कि आपके पिता की एक बड़े दिल का दौरा पड़ने के कारण डेथ हुई है। ये सुनकर सचिन एक दुख में डूब गए थे। सचिन को वर्ल्ड कप छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। पिता का अंतिम संस्कार किया। सचिन अपनी माँ के साथ बैठे थे, तब माँ बोली कि तू वापस जा, देश को तेरी जरूरत है। अगर तेरे पिता होते तो वो भी यही चाहते कि तू जाकर देश के लिए खेले।
मां के कहने पर सचिन इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। उधर इंडिया एक मैच हार गई थी और एक केन्या के खिलाफ आखिरी मैच बचा था। सचिन ने मैच खेला और 101 गेंद पर 140 रन बनाकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपने पिता को शतक समर्पित किया। पर सचिन को यह पता चल गया था कि अपने पिता की ये कमी अभी कमी ही रह जाएगी। सचिन अपने खेल को भगवान मानते थे और उसी खेल ने सचिन को भगवान बना दिया। एक बार एक मैच में शेन वॉर्न ने सचिन को बोल्ड लिया, तब वो बहुत गुस्से से ड्रेसिंग रूम में गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक ही बॉल को अगर बहुत सारे तरीकों से खेला जाए तो आउट होना मुश्किल है। तो तब वो उस तरह अभ्यास करने लगे। सचिन ने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा, हमेशा सीखने की मानसिकता के साथ जीते हैं। भारत के लिए सब कुछ करने के बाद अब बारी थी अपने सपने को पूरा करने की, जिससे क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी। वो है वर्ल्ड कप जीतना। सचिन 5 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, पर वो जीत नहीं हासिल कर सके। अब बारी थी 2011 के वर्ल्ड कप की, पर उस समय सबको लग रहा था कि सचिन अब रिटायर होंगे। पर वो बोलते हैं ना कि सफलता उसे ही मिलती है जो उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगाता है, और वही हुआ। 2 अप्रैल 2011 को इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और उस वर्ल्ड कप में सचिन 482 रन्स के साथ सर्वाधिक रन स्कोरर थे। 2012 को सचिन ने बांग्लादेश के सामने अपना 100वां शतक जड़ा और वो 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। सचिन ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अब बारी थी सचिन के रिटायरमेंट की। 16 नवंबर 2013 को सचिन ने मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। ये कहानी थी सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान की, जिसने क्रिकेट को अपनी पूरी जिंदगी दी। The most important person in my life, and I've missed him a lot. Since 1999, he passed away, my father. Without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. He gave me freedom at the age of 11 and told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. The path might be difficult, but don't give up. And I have simply followed his instructions. Above all, he told me to be a nice human being, which I will continue to do so. I have tried my best. ये पूरी कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस पर चाहिए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।